भगवान श्री कल की धरती पर अभी स्वयं नहीं आ रहे। प्रिय भक्तों, आप यह जान लें कि भगवान श्री कल की के आने का समय श्री राम के आने के, श्री द्वापर में श्री कृष्ण के आने के समय के समान पहले से निश्चित है। वो उसी समय आएंगे और वो समय अभी नहीं आया है। वो समय आने में अभी लगभग 4,26,000 वर्ष का समय शेष है, क्योंकि कलयुग 4,32,000 वर्षों का होता है। अतः इतने वर्ष व्यतीत होने के बाद फिर कलयुग का अंत हो जाता है। भगवान श्री कल्कि को जन्म लेने का जो समय पुराणों में बताया गया है, वह सतयुग और कलयुग का संधि काल है। अर्थात जब कलयुग अपना समय पूरा कर रहा होता है, तब भगवान श्री कल्कि वास्तव में विष्णु रूप से या विष्णु अंश से निष्कलंक रूप से भगवान विष्णु के 10वें अवतार के रूप में स्वयं प्रकट होते हैं। उसके पहले संसार में यदि आवश्यकता होती है, तो जब भी आवश्यकता होती है और जैसी आवश्यकता होती है, उसके निराकरण के लिए वो अपना दिव्य दूत धरती पर भेजते हैं। वो दिव्य दूत धरती पर आकर आवश्यकता अनुसार कार्य संपन्न करता है। हाँ, इतना आप अवश्य जान लें कि वो आने वाला देवदूत हर तरह से यहाँ का वो समस्या समाधान करने में पूरी तरह से पारंगत एवं सक्षम होता है। अतः भगवान श्री कल्कि आए बिना भी आवश्यकता अनुसार कल्कि का नियंत्रण करते रहते हैं, और वो यह कार्य, यह नियमन अपने धाम में, अपने स्थान पर रहते हुए ही संपन्न कर लेते हैं। ये भगवान श्री कल्कि की भगवत्ता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो चाह जाएं तो कलि का अंत वहीं अपने स्थान पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, किंतु वो वैसा नहीं करते हैं। इससे उनकी लीला का विस्तार होता है, उनके भक्तगणों को उनकी लीला कथा कहने का अवसर मिलता है, और लीला कथा ही एक तरह से उनके सानिध्य का कारण बनती है। जब व्यक्ति श्री कल्कि की लीला कथा सुनता है, कहता है, उसका चिंतन मनन करता है, तो वह कथा के अनुसार भगवान श्री कल्कि को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कल्कि की कथा अन्य भगवानों के समान ही भगवान श्री कल्कि का सानिध्य दिलाने वाली होती है। अतः जो उनके भक्तगण हैं, उनको अवश्य उनके चरित्र की नाना प्रकार की कथाएं निसंकोच भाव से यहाँ तक संभव हो अधिक से अधिक सुनना चाहिए। यह कृत्य भगवान श्री कल्कि को अत्यंत प्रिय है तथा अति शीघ्र ही उनका सामीप्य दिलाने वाली है। भगवान श्री कल्कि के सानिध्य से, उनकी कृपा प्राप्त करने से मनुष्य क्या नहीं कर सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी हर इच्छा पूर्ति के लिए वास्तविक जो अच्छी इच्छाएं हों, बुरी इच्छाओं की बात मैं नहीं कर रहा, तो जो उसकी शुभ इच्छाएं हैं, अच्छी इच्छाएं हैं, उनको प्राप्त करने के लिए सदैव भगवान श्री कल्कि की शरण लेना चाहिए। उनके शरणागत होने पर उनके युद्ध चरित्र, उनका प्रेम प्रसंग, उनकी गृहस्थ की व्यवस्था, उनके द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञादि का वर्णन करने से, ध्यान करने से, चिंतन मनन करने से व्यक्ति को कल्कि की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। तो आज भगवान श्री कल्कि की कथा को हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। अतः भगवान श्री कल्कि के श्री चरणों में माँ रमा एवं माँ पद्मा सहित बारंबार प्रणाम कर
बारंबार प्रणाम कर इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।